हाय फ्रेंड्स, मैं पुष्पा त्रिपाठी आपका पुष्पा टॉपर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ, जिसमें कि मैं अपने वीडियो अपलोड करती हूँ। और जैसा कि मैं आपको अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको रिलेशन के बारे में बताया था कि रिलेशन क्या है, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए टाइप्स ऑफ रिलेशन को बताते हैं। मैंने डोमेन और रेंज बता दिया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहला देखिए हमारा क्या है कि वॉइड और इम्प्टी रिलेशन और इम्प्टी रिलेशन। इसके लिए हम थोड़ा सा बैक जाते हैं। जैसा कि मैंने रिलेशन के लिए आपको बताया था कि अगर हमारा कोई सेट क्या है, ए है और बी है एंड आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ हमने पढ़ा था। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी सबसेट, कोई भी रिलेशन क्या होता है, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम देखते हैं कि इफ ए बी एनी सेट, ए बी एनी सेट, देन फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब ये फाई, ये क्या होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। देयरफॉर फाई कैसा रिलेशन हो जाएगा, फाई इज एम्प्टी रिलेशन। फाई इज एम्प्टी रिलेशन। तो इसको हम आपको एक क्वेश्चन से बताते हैं और क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्या ये एम्प्टी रिलेशन क्या है। मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ। तो चलिए, हमने एक क्वेश्चन लिया है कि ए हमारा क्या है, सेट है और जिसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 एंड 5 एंड रिलेशन इज डिफाइंड बाय a माइनस बी सच दैट a माइनस बी इक्वल टू 12। अब अगर मैं देखती हूँ कि मैं a क्रॉस a करती हूँ तो आपको क्या मिल जाएगा, a क्रॉस a अगर लेते भी हैं तो हमें यही मिलेगा 1 1 1 1 1 मिलेगा, 2 2 मिलेगा, 1 2 मिलेगा। इस तरह के सेट हमें मिलेंगे, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन अगर इसको आप देखें, क्या रिलेशन a माइनस बी, ऐसा कोई में एलिमेंट होगा जो 12 के बराबर होगा, नॉट इक्वल टू 12। बिकॉज आप 1 माइनस 2 करते हैं -1 मिलता है, 2 माइनस 3 करते हैं तो -1 मिलता है। तो इस तरह का कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा। Therefore, a minus b does not belongs to R। मतलब R कोई भी ऐसा रिलेशन या a क्रॉस a, तो ये कोई भी ऐसा एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा जो कि इसमें बिलोंग करता हो, R a क्रॉस a में बिलोंग करता हो। इसका मतलब है कि R इज नॉट सबसेट ऑफ a क्रॉस a। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा रिलेशन हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ओनली वन एलिमेंट दैट इज फाई इज सबसेट ऑफ a क्रॉस a। देयरफॉर दिस रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन। अब इस एम्प्टी रिलेशन के बाद मैं आपको दूसरा रिलेशन बताती हूँ। चलिए, सेकेंड रिलेशन हम पढ़ते हैं। सेकेंड रिलेशन है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। अब हम देखते हैं कि कोई भी सेट अपने सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी उसका क्या होगा, सबसेट होगा। दैट इज a क्रॉस a इज सबसेट ऑफ a क्रॉस a, सो दैट दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। अब यहाँ पे डिफिनीशन से तो आपने देख लिया, अब हम इसे क्वेश्चन से देखते हैं। ध्यान से देखिए, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6 और एक रिलेशन हमारा डिफाइंड है a डिफाइंड बाय r इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ऑफ a माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं कि ये रिलेशन हमारा कैसा रिलेशन है। तो देखिए, अगर हम a क्रॉस a का कोई भी एलिमेंट लेंगे, तो अगर जैसे हम 1 माइनस 2 लेते हैं और इसका मॉड ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा,
मॉड ले लेंगे -1 का भी लेंगे तो 1 आ जाएगा, ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा अपने। तो ये जो रिलेशन होगा ये हमेशा मिलेगा हर एलिमेंट के लिए। दैट इज कि वी ऑब्जर्व दैट every element of a mod of a minus b is greater than or equal to 0 belongs to R for every a b belongs to a cross a। यानी कि हर ए बी जो कि a क्रॉस a में बिलोंग करता है उसके लिए हमें यही कंडीशन मिलेगी, चाहे आप 2-3 कर लीजिए, 3-4 कर लीजिए, अगर हम किसी भी एलिमेंट का मॉड लेते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, इक्वालिटी नंबर मिलता है। तो वो या तो 0 से बड़ा है या सेल्फ है। देयरफॉर दिस रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन, यानी इसके हर एलिमेंट के लिए बात हमारी क्या है, सही है। तो ये रिलेशन हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि एम्प्टी रिलेशन क्या है और यूनिवर्सल रिलेशन क्या है। इसका मतलब कि अगर R हमारा कोई एलिमेंट कंटेन नहीं करता है जिस तरह की कंडीशन दी हुई हो, तो वो रिलेशन हमारा क्या होगा, वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। और ऑल कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड करता है तो देयरफॉर दिस रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन। अब हम आगे चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन पे, जो कि हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए अब अगला रिलेशन हम देखते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। अ रिलेशन R on set A is called reflexive। यहाँ पे ये टर्म आता है, if every element of A is related to itself, that is R is reflexive if and only, ये हमारी कंडीशन है implies and both implies की A belongs to R such that A belongs to A। अब देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल से शो करते हैं कि रिलेशन R defined on set of natural number, is reflexive। कब ये रिफ्लेक्सिव होगा, इफ एंड ओनली इफ R हमारा इस तरह से डिफाइंड है, R इक्वल टू ए बी सच दैट A is greater than or equal to, such that B is greater than or equal to A। देखिए A में नहीं लिखूंगी, B is greater than or equal to A। अगर हमारा कोई रिलेशन नेचुरल नंबर पे इस तरह से डिफाइन है, B is greater than or equal to A, दिस इज रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट नेचुरल नंबर का, अगर आप देखें नेचुरल नंबर का जो हमारा सेट है 1 2 3 एंड सो ऑन सो इनफाइनाइट, इसका हर एलिमेंट अपने प्रीसीडिंग एलिमेंट से क्या होता है, बड़ा होता है। दैट इज 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो इससे जो रिलेटेड होता है कि हर एलिमेंट ग्रेटर देन होता है, देयरफॉर दिस इज रिफ्लेक्सिव। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू और देखते हैं कि ये किस तरह से रिफ्लेक्सिव होता है और किस तरह से नहीं होता है, तो ये आपको और भी क्लियर हो जाएगा। और चलिए एक क्वेश्चन हम और इसका ले लेते हैं कि अगर हमारा सेट कोई क्या हो 1 2 3 और एक रिलेशन हमारा डिफाइन है 1 1 3 3 2 1 एंड 3 2, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? आप इसे चेक कीजिए कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा था, बहुत नोट करने वाली बात है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कनेक्टेड टू इटसेल्फ, मैंने लिखा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी यहाँ ए के हर एलिमेंट को अपने से क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हमें दिखाई दे रहा है कि 1 बिलोंग्स टू आर, 1 belongs to A, this implies that 1 belongs to R। लेकिन हमें एक ऐसा एलिमेंट दिख रहा है, 2 हमें दिखाई दे रहा है कि 2 belongs to A, but 2 does not belongs to R।
2 हमें क्या कर रहा है कि इस रिलेशन में नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देयरफॉर गिवन रिलेशन is not reflexive। आपको रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया होगा। रिफ्लेक्सिव में यही है कि हर एलिमेंट को कनेक्ट होना चाहिए। और अब हम देखते हैं सिमेट्री रिलेशन। चलिए हम नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए is said to be symmetric relation if and only any AB belongs to R. This implies that BA belongs to R. यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज लिखा है कि any AB belongs to R। वहाँ पे मैंने बताया था कि for every AB belongs to R, वहाँ पे सारे एलिमेंट का कनेक्शन होना चाहिए था। लेकिन अगर यहाँ कोई भी एक एलिमेंट ऐसा होता है कि इस तरह की कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, फुलफिल करता है, तो देयरफॉर हमारा रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे A इक्वल टू हमें क्या है, कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3 और हमारे कोई रिलेशन डिफाइन है इस तरह से है कि 1 2 2 1 3 3 1 1, इस तरह से कोई रिलेशन हमारा डिफाइन है। तो देखिए ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्री हो जाएगा। क्योंकि कोई भी एक एलिमेंट, हमें एक एलिमेंट मिला 1 2 कि 1 2 अगर इसमें R में बिलोंग करता है तो 2 1 भी क्या होता है, और R में बिलोंग करेगा। देयरफॉर दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। लेकिन क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं, यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्योंकि 1 2 3 इसमें बिलोंग कर रहे हैं, 1 1 बिलोंग कर रहा है, 3 3 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 2 बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि अगर हमारा वो कंडीशन क्या है, कोई रिलेशन अगर इसमें क्या है कि सिमेट्रिक है तो वो रिफ्लेक्सिव भी हो ही। तो चलिए आगे हम देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, यहाँ पे भी यही है कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए is said to be transitive if and only AB belongs to R, BC belongs to R. This implies that AC belongs to R. अगर इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब देखिए आपकी तरफ से एक प्रश्न बनता है, यहाँ मैंने लिखा है इफ एंड ओनली ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। तो तीनों रिलेशन का एक डिफरेंस क्या है, एक छोटी सी बात देखिए यहाँ पे भी होगा फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर। यानी हमने 3 टाइप के रिलेशन पढ़े। फर्स्ट हमारा क्या था, यहीं पे एक अंतर भी देख लीजिए जिससे हमेशा के लिए आपका ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड थर्ड हमारा क्या था, ट्रांजिटिव। तो ये देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या था, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, क्या फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर, इनका आपस में क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। A इज कनेक्टेड टू A, B इज कनेक्टेड टू B। सिमेट्रिक में क्या होगा, फॉर एनी A B बिलोंग्स टू R, एनी A B बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज दैट B A बिलोंग्स टू R। और यहाँ पे भी यही होगा कि एनी A B बिलोंग्स टू R एंड B C बिलोंग्स टू R,
BC belongs to R, this implies that AC belongs to R। अगर ये तीन कंडीशन है, आपको बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा कि तीनों रिलेशन का क्या अंतर है। एवरी एलिमेंट ऑफ A is connected to itself and ordered pair AB belongs to R, that is जो इस तरह की, एक तरह से हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ते थे उस तरह से कि AB belongs to R, BA belongs to R। इसका मतलब कि एक चीज और यहाँ से निकलती है कि कोई भी रिलेशन हमारा सिमेट्रिक कब तब होगा, सिमेट्रिक होगा कब, when R इक्वल टू क्या मिल जाए, R इनवर्स मिल जाए। ये छोटा सा क्वेश्चन एक नंबर का पूछ देता है कंपटीशन में और आप यहाँ इसका जवाब नहीं दे पाते कि किस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, कि ये इस तरह की कंडीशन दे देगा, पूछ देगा ये किसको है, एक रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, क्या है। तो ये देखिए कि रिलेशन अगर सिमेट्रिक होगा कब, जबकि R इक्वल टू R इनवर्स होगा। और ट्रांजिटिव की केस, अब देखिए इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे A इक्वल टू, हमने जो एग्जांपल लिया उसी पे से हम आपको तीनों ही समझा देते हैं। एंड R हमारा डिफाइन है 1 2 2 3 1 3। देखिए 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 3 and 1 is related to 3, therefore this is transitive, this relation is transitive। तो तीन टाइप के हमें खास, ऐसे तो बहुत सारे हैं, वर्ड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, और फिर मैंने रिफ्लेक्सिव पढ़ाया, सिमेट्रिक पढ़ाया, ट्रांजिटिव पढ़ाया, ये सारे रिलेशन मैंने पढ़ा दिए। एक चीज़ और नोट करने वाली बात है कि जो हमारा इम्पटी रिलेशन होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है किसी सेट पे, और यूनिवर्सल रिलेशन नोट कर लीजिएगा कहीं पे कि इम्पटी रिलेशन, आप इसे लैंग्वेज दे लीजिएगा, इम्पटी रिलेशन ये क्या है, स्मॉलेस्ट रिलेशन ऑन द सेट, स्मॉलेस्ट रिलेशन ऑन सेट। एंड जो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट रिलेशन ऑन द सेट है, लार्जेस्ट रिलेशन ऑन द सेट। ये यूनिवर्सल रिलेशन, लार्जेस्ट रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, स्मॉलेस्ट रिलेशन। और अगर कोई क्वेश्चन में कोई भी रिलेशन ऐसा होता है जो इन तीनों को सेटिस्फाइड करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों कंडीशन को थोड़ा सा मैं इरेज कर देती हूँ। और देखिए जैसा कि मैंने आपको तीनों रिलेशन के बारे में बताया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, और इक्विवेलेंस रिलेशन है और नॉट है। तो हम यही देखते हैं कि कोई रिलेशन अगर हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, दूसरा क्या है, सिमेट्रिक है, एंड थर्ड नंबर पे हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है, तो ये तीनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड करता है तो ये रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि रिलेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या है। इस तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पूछना चाहते हैं कि हमारे चैनल में नया क्या है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आपका 1 मिनट का भी टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। तो ज़रूर हमारे चैनल को देखिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।